हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम 28 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से। यदि आप न्यू हैं और हमारे डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप विजिट कर लीजिए। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर PDF को आसानी से मिल जाएगी। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट है वो भी यहाँ से आप अटैम्प्ट पे कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए। यदि आप टॉपिक वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो यहाँ से विजिट करके भी आप हर एग्जाम संबंधी क्विज ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि हाल ही में कारगिल युद्ध में जीत का जश्न मानने के लिए भारतीय सेना द्वारा कहाँ से कहाँ तक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। तो कहाँ से कहाँ तक ये अभियान शुरू किया गया है, तो ये जो किया गया कहाँ से, दिल्ली से कारगिल तक किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या था, दिल्ली से कारगिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है सभी को फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शहर में चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, ये भोपाल में की जाएगी। आगे देखिए, हाल ही में किस IIT ने भारत सरकार के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो कोई IIT संस्थान द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किसके द्वारा जो लिखित है दिलीप कुमार की इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। तो किसके द्वारा, फैजल फारूकी के द्वारा ये की गई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी जो अभ्यास किया है। तो भारत और जापान किया गया है। और हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त त्रिसेवक जो थिएटर कमांड का गठन की गई है, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली जो डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। और हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जिला जो जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है, तो कहाँ, किस राज्य के द्वारा की गई, ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा की गई है। आगे देखिए, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला जो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया है, कहाँ पे किया गया, ये बेंगलुरु के अंदर किया गया है, ठीक है। तो ये हमने कल की क्लास जितने क्वेश्चन थे एक बार रिवीजन किया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज की क्लास का आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के सामने, भारतीय खेल प्राधिकरण ने कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय टीम के उत्साह बढ़ाने हेतु किस अभियान शुरू किया गया, किस अभियान को शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाए, कौन से अभियान को इसमें शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस अभियान शुरू किया गया है, तो क्रिएट फॉर इंडिया क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस प्रमुख निजी कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया गया था, बजाज आलियांज के द्वारा। और हाल ही में किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान चलाया गया, तो NCC के द्वारा चलाया गया है। और किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान पहले शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और किस सोशल मीडिया कंपनी ने जागरूक वोट अभियान शुरू किया गया, ट्विटर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल पे अभियान शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको, तो इंदरमीत गिल को क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनको क्या बनाया गया है, भारत को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति नियुक्त किया गया, तो स्वाति ढींगरा हो जाएगा। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र महानिदेशक बनाया गया, तो राजेश गेरा हो जाएगा। और हाल ही में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया है, अरविंद केशरी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया DG नियुक्त किया गया, तो जुल्फिकार हसन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन तब चलते हैं। देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप जो 20 व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में किस भारतीय एयरपोर्ट का 13वां स्थान मिला है। तो इस सूची में कौन से एयरपोर्ट को 13वां स्थान मिला है, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को इसमें कौन सा स्थान मिला है, 13वां स्थान मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पर आया, तो इसमें भारत 185 पोजीशन पर रहा है। और नीति आयोग द्वारा राज्य और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो गुजरात हो जाएगा। और हाल ही में जारी 2021 की वैश्विक खाद्य जो सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो 71वें स्थान पर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हाल ही में वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 93 पोजीशन पर है। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 79वें स्थान पे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 4 का कि हाल ही में किस देश ने 2025 में महिला वनडे जो वर्ल्ड कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो किसने? तो 4 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में क्या गया मेजबानी की घोषणा की गई है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में बात कर देखिए, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी की करने की घोषणा की? भारत हो जाएगा। और हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा बन गए हैं। और हाल ही में विजडन अल्मनेक ने किन भारतीय क्रिकेटर को 5 क्रिकेटर ऑफ द चुना गया है? तो रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सुरेश रैना क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मास्टर कार्ड को बनाया गया है। BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में किस क्रिकेटर को मिला सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो डेरेन सेमी किया गया है। और हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की में जो महिला अध्यक्ष बनी गई, कौन बनी गई है? लिसा स्टारलेकर। किस शहर में सौरव गांगुली ने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखी गई है? जयपुर के अंदर ये रखी गई है। ठीक है, और हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सही प्लेयर पर घोषणा की? मिताली राज हो जाएगा। और हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अस्तर जड़ने वाले खिलाड़ी बने कौन बने? डेविड वार्नर बने हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा किस राज्य द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो कौन से राज्य द्वारा ये मेजबानी की जाएगी? तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में 44वें शतरंज जो ओलंपियाड के लोगों व शुभंकर का अनावरण किया गया है, ये प्रतियोगिता किस राज्य द्वारा आयोजित की जाएगी? इसके द्वारा की जाएगी? तमिलनाडु सरकार के द्वारा की जाएगी। और हाल ही में किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती है? तो केरल के द्वारा। और कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन शहर करेगा? मुंबई करेगा। ठीक है, और किस देश द्वारा 21वें जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो भारत के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। ठीक है, 2022 के जो खेलों जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करें तो बर्मिंघम क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इंग्लैंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन 7 का कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा जो रामसर स्थलों को नामित किया गया था, कितने रामसर स्थल को नामित किया गया है? तो हाल ही में कितने गए? 5 किए गए हैं। तो कौन से राज्य से? देखिए, तमिलनाडु के कितने रामसर को शामिल किया गया है? 3 को किया गया है। ये 3 कौन कौन से हैं? देखिए, किरी किली पक्षी अभ्यारण्य एक तो, ठीक है, और एक पल्ली करनई जो मास रिजर्व क्या है, एक फॉरेस्ट है। ठीक है, और एक तीसरा कौन सा है? पिचवरम मैंग्रोव। ये कहाँ के हैं? तो ये है तमिलनाडु के। ठीक है, और एक क्या गया है? मिजोरम का। ठीक है, मिजोरम कौन सा है? पाला आर्द्रभूमि। और एक क्या गया है? मध्य प्रदेश का जो क्या है? शंख सागर। ठीक है, तो टोटली जो रामसर साइट कितनी हो गई है? 54 हो गई है। पहले कितनी थी? तो पहले थी 49 थी। ठीक है, तो 5 बटे कितनी हो गई है? 54 हो गई है। ठीक है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभियान को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और किस टाइगर रिजर्व को बाघों का आबादी का दुगुना करने के लिए TX2 जो पुरस्कार दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसे भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में अब तक कितनी रामसर साइट हो गई? कितनी हो गई है? 54 हो गई है टोटल अब तक। ठीक है, 5 बढ़ गई है ये। ठीक है, देखिए, विश्व प्रकृति संरक्षण जो दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 जुलाई क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 जुलाई को ये बनाया जाता है। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट में देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो देख लीजिए। विश्व नारियल दिवस तो
सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। और 8 सितंबर को ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो सभी करंट अफेयर क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारे सामान्य ज्ञान रोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान रोज हमारी कौन सी क्लास, तो 300 की क्लास है। ठीक है, ये सीरीज हमारी 300 की ऑलरेडी 299 जो सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था, तो रेतवाड़ी व्यवस्था के अंदर ये ऐसा किया जाता था। ठीक है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कारण हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के जो अपवहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, और किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग पतन क्या कारण था, तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उचित टटकर। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान क्वेश्चन डिस्कस किए। आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से हमारे PDF है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का जो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर किया करें। देखिए, हाल ही में किस राज्य का जो बुरहानपुर जो देश का पहला जो ज़िला है, ये हर घर वाला ज़िला प्रमाणित ज़िला बना है, ये कौन से राज्य के अंदर है, तो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसका आंसर जरूर क्या करें। ठीक है, यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में डेली करंट अफेयर क्लास को लेने के लिए हमारे बेल आइकन को निशान पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके। ठीक है, यदि आप डेली करंट अफेयर PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nogrestment.com। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हैं। साथ में टॉपिक वाइज यहाँ पे क्विज भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी उनका टेस्ट लगा सकते हैं। तो एक बार विजिट करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।